फिक्र में हम बात करते हैं मंदिर के प्रसाद में घोटाले की, जिस पर ऑल इंडिया कलेश छिड़ चुका है, क्योंकि यह सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि यह चोट है करोड़ों लोगों की आस्था पर, जो मंदिरों में जाते हैं, आंख मूंद कर प्रसाद ग्रहण करते हैं इस विश्वास के साथ कि आखिर भगवान के घर में तो कोई मिलावट कैसे कर सकता है। लेकिन मंदिरों के प्रसाद को लेकर देश भर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, उसमें विश्वासघात की अच्छी खासी मात्रा है। फिक्र में आज आपको बताने वाले कि कैसे तिरुपति मंदिर के बाद अब देश के दूसरे बड़े मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के मथुरा वृंदावन मंदिर के प्रसाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य विभाग की जांच में प्रसाद के सैंपल फेल हो गए हैं। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के प्रसाद वाले सवाल के बाद बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, यह भी देखिएगा। मध्य प्रदेश में मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता पर भी अब प्रश्न उठ रहे हैं। इसकी जांच की बात की जा रही है। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश के मंदिरों के प्रसाद की क्वालिटी की भी जांच होगी। और जिस मंदिर के प्रसाद वाले कलेश की शुरुआत हुई थी, यानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर, वहां विश्व प्रसिद्ध प्रसादम में चर्बी की पुष्टि पहले ही हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी एसआईटी जांच की याचिका डाली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पंचगव्य से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। अगर घोटाले की भाषा में बात करें तो जिस तरह करप्शन की कंक्रीट और बेईमानी के सीमेंट से बना पुल से सेकंडों में गिर जाता है, ठीक उसी तरह मंदिरों के प्रसाद का जांच में फेल होना करोड़ों लोगों के विश्वास का पुल को जो है गिरा देता है। और इस फेहरिस्त में ऐसे मंदिरों के नाम आते हैं जहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, पंक्तियों में लगकर प्रसाद खरीदते हैं। इससे जुड़ी आज की सबसे शॉकिंग न्यूज यूपी के मथुरा वृंदावन मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां के प्रसाद की शुद्धता पर सवाल भी उठ रहे हैं और विशुद्ध राजनीति भी हो रही है। सवाल उठने के बाद मथुरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मंदिरों के बाहर बिक रहे प्रसाद के सैंपल एकत्रित किए थे। इन मंदिरों में वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर था। इन मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानों से सैंपल लिए गए। 13 सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। आज कई सैंपल इस जांच में फेल हो गए। हालांकि तिरुपति मंदिर की तरह यहां अब तक किसी बड़े घोटाले की खबर नहीं है, लेकिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मथुरा वृंदावन में पेड़े के कई सैंपल फेल हो गए। पेड़े के सैंपल में स्टार्च, अरारोट की मिलावट पाई गई। अधिकारियों के अनुसार जब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वो प्रसाद में किसी तरह की मिलावट ना करें। 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे मथुरा वृंदावन के प्रसाद की क्वालिटी पर सवालों वाला विवाद हो रहा है। सर बताइए, अभी जो सैंपल आपने जांच किए हैं, क्या रिपोर्ट आई है? ये हमने जो है अभी पेड़े के नमूने और मेनली जो है खोए की मिठाइयाँ थी, इसके नमूने लिए हैं। तो ये इसमें जो एक नमूने में स्टार्च की वो मिला है, उपस्थिति पाई गई है। हर जगह मंदिरों के आसपास और सभी हमारे जो प्रमुख बाजार हैं, सब जगह लिया जाता है। तो सैंपल हम लोग लगातार जो है इसकी जांच कर रहे हैं। कुछ नमूने हैं जो अधोमानक पाए गए हैं और उनको भी दुकानदारों को जिनके अधो जैसे जैसे मंदिरों के प्रसाद पर विवाद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठाए थे। जब उनसे तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि वृंदावन में भी ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही हैं। यहां सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें मंदिर और प्रसाद जैसे विषयों पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। जहाँ इस मिलावट को रोकने के लिए मथुरा में भी और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी विभाग ने कार्रवाई की है और कई मंदिरों ने पहल करते हुए अपने यहाँ सूखे मेवे के प्रसाद को चढ़ाना स्वीकार किया है। निश्चित रूप से
डिम्पल यादव को ऐसे विषय पर राजनीति करने से बचना चाहिए। जो प्रसाद में मिलावट कर रहे हैं उनको तो कानूनी कार्रवाई का प्रसाद मिलना ही चाहिए।